नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीएम जब 400 पार का नारा बार बार दे रहे हैं, हर मंच से दे रहे हैं, तो इस बार वो एक ऐसे दौरे पर आज निकले हैं जिसमें 96 सीटें हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40 सीटें जोड़ लीजिए, 14 सीटें झारखंड की, तो कुल मिलाकर 96 सीटों पर एक तरह से चुनावी रणभेरी बजाते हुए आपको पीएम दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का वो मुद्दा उठा रहे हैं। क्या इसके जरिए बीजेपी एक प्रचंड जीत की तरफ बढ़ पाएगी? क्योंकि आज भी जब वो तीसरे टर्म को मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं। पिछली बार बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में आई थी। वहीं बंगाल में 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 12 सीटें 14 में से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज इन तमाम मुद्दों पर सवाल करेंगे कि क्या तीसरे टर्म को भी मांगते हुए विपक्ष के ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर नहीं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो मिशन 400 है उसमें कम से कम मिशन 96 पर पीएम निकल चुके। अब की बार सबसे लोकप्रिय नेता 400 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति और तैयारी भी उसी हिसाब से है। पीएम मोदी 2 दिनों के बिहार, बंगाल और झारखंड दौरे पर निकले। 3 राज्यों में 96 सीटों की बात है, इसलिए निशाना भी जोरदार है। पीएम मोदी चुनाव के वक्त पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे तो सबसे पहले संदेश खाली को लेकर टीएमसी को गए। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। दिलचस्प ये कि 22 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। उधर टीएमसी कह रही है कि पीएम मोदी को चुनाव के वक्त ही पश्चिम बंगाल की याद क्यों आती है। वो कुछ भी कर लें, कोई असर नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। पश्चिम बंगाल से पहले पीएम मोदी झारखंड में थे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। झारखंड में 2019 में एनडीए ने 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर थी। पीएम मोदी की बिहार में भी रैली तय है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और 2019 में प्रदर्शन भी शानदार था। हालांकि आरजेडी की चुनौती इस बार भी बरकरार है, लेकिन उम्मीद है कि मोदी की गारंटी काम करेगी। मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। लेकिन विपक्ष के पास पीएम की गारंटी पर सवाल भी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में है, स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में। चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है।
लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है। ब्लूप्रिंट तैयार है कि 400 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाएगा और स्कोप किन राज्यों में। आज तक लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और राजभवन वो जा रही है। कोलकाता में पीएम से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। राजभवन में उनकी मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यहां पर इंडिया गठबंधन का मामला नहीं मिला। हालांकि सीट शेयरिंग दिल्ली, यूपी, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक मामला अधूरा है। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी दोनों सीट शेयरिंग पर नहीं पहुंच पाए हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह अदावत जो अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में है उसे माना जाता है। लेकिन इस बीच पीएम वहां पर पहुंचे हैं, 3 राज्यों के दौरे पर है, जिसमें वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार पहुंच रहे हैं और उसी में अभी वो फिलहाल कोलकाता में है, जहां पर ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंची है। तीसरा टर्म आप मांग रहे हैं गौरव भाटिया जी इस बार जनता से, और अभी भी आप विपक्ष के भ्रष्टाचार को ही बड़ा इशू बना रहे हैं, उसी को हथियार बना रहे हैं। और इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में, तब कैसी छवि बनती है? आप कहेंगे कि उन पर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन मधु कोड़ा, उन्हीं के पति, और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो मिसाल बन गए थे देश में, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने किस तरह से एक पूरे राज्य को भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ा दिया था। तो क्योंकि आपने शुरुआत भ्रष्टाचार से करी है, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। 10 साल सेवा करी है जनता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र चरित्र, हिमालय की चोटी की तरह अगर आप खड़े होते हैं जनता की सेवा करने के लिए, ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। और दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूं, आपने कहा ना कि किसी परिवार का सदस्य अगर भ्रष्टाचारी है, आरोप लगे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को, उसके रिश्तेदार को क्यों लेते हैं? तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिसके 3 सदस्य, और ये तथ्य है, ये कोई मैं निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, 3 सदस्य बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। और क्यों आएंगे? तीसरा जो टर्म है नरेंद्र मोदी जी ने कमाया है। आप बताइए, क्या ये बड़ी बात नहीं है? हमारे 8 भारतीय कतर में फंस गए थे, कांग्रेस पार्टी तंज कस रही थी, वो वापस नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती कहां है? वो हमारे 8 भारतीय वापस आए हैं कतर से। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की। दूसरी बात, मैं आपको एक जनवरी और फरवरी के जो अच्छे काम हुए, कैसे भारत आगे बढ़ा, ये बताना चाहूंगा। 5 साल का भी फिर ब्यौरा रखूंगा। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई है 8.4% से ग्रो कर रही है। पूरे विश्व में जितनी बड़ी इकोनॉमी है सबसे ज्यादा, और ये तब है जब कोविड की महामारी आई और रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि आपका प्रधान सेवक ईमानदार है। क्या ये सत्य नहीं है? जनवरी और फरवरी में भव्य राम मंदिर कहा था वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। अगर कह दिया, वादा कर दिया तो पूरा करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है। आज पूछिएगा, लोग जी मेरे साथी हैं यहां पे हैं, हमने उत्तराखंड में लागू किया, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से ये भी नहीं कहेंगे कि यूसीसी लागू होना सही है। क्या ये सत्य नहीं है? भारत रत्न गांधी परिवार का बच्चा पैदा होता है तो गारंटी क्या होती है? उसको अध्यक्ष बनना है कांग्रेस पार्टी का, उसको भारत रत्न मिलेगा। लेकिन हमने कर्पूरी ठाकुर जी को, नरसिम्हा राव जी को जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, एमएस स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को किसने भारत रत्न दिया? अगर कोई आम नागरिक है, वो मेहनत करता है, तो उसको सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। अगले राउंड में आलोक जी आपके पास आते हुए, क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 22 पर वो नंबर 2 पर थे। 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 14 झारखंड में। चैलेंज बड़ा है और यहां पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। देखिए, मुझे लगता है चैलेंज तो पूरे देश के सामने ही बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।
1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही, 12 साल आज तक उस केस को चलते हुए। अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर रहे, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। आप लोगों के यहां तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? SC ST उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा, ये यूसीसी है इनका। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन शुवेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। तो ये वही शुवेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि ये बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा अरे हटो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था, इसी स्टूडियो का था। आज तक का हल्ला बोल का फडणवीस साहब ने भी हम पूछना चाहते हैं कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूं बीजेपी की हो गई सीट शेयरिंग। 303 कहां पर हो गई? इनकी 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? ये तो ये सब मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह हैं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास? वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई नंबर वही चला देंगे। आप अभी बोल दीजिए, अभी चलवा मैं फिर कहूंगा, अभी चलवाऊंगी, मैं फिर कहूंगा 400 पार। ईवीएम है इनके पास? क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे क्या? किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ठीक है, आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक हुए, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी अरे 10 मुद्दे हम भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पे लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े हैं यहां पर, मुझे बताइए एक FIR जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने की है और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया कि ये भ्रष्टाचारी है। कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, केस उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके, वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? हाँ, देखिए पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी, और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है।
मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए। मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र, जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला। और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी का। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा। ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी। ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बात है। आरोप साबित हो रहा भ्रष्टाचार हो गए गांधी परिवार के आरोप साबित हुआ चैनल के ऊपर बार-बार एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी कह रहा है। साबित कौन सा आरोप? तो एक आरोप साबित हुआ तो उसका नाम बताइए ना। जबरदस्ती की वाहवाही वही उठने के लिए। पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी आप आरोप शब्दों का साबित हुआ। प्रचलन हो गया है। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बोलिए। चिल्लाया था। अगर पैमाना यह है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, तो इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम अभी लिया कि नहीं लिया? अजीत पवार का नाम लिया कि नहीं लिया? आपने सुना ना, उन पे आरोप साबित हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है। मतलब अपने लिए पैमाना कुछ और है, दूसरे के लिए और है। खैर वो बात जाने दीजिए। अब मैं आता हूं, इन्होंने दूसरा बिंदु जो उठाया है, इन्होंने किसानों का उठाया है। एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या कहा? एमएस स्वामीनाथन जी की एक लाइन यहां पे है। 2006 में मैंने रिपोर्ट दी यूपीए सरकार को, एमएसपी लागू करना था, 1.5 गुना करी नहीं। और मोदी जी, ये तब का आर्टिकल है, 4 साल में कई कदम उठा चुके हैं ठोस, जिससे किसानों का जीवन बेहतर हुआ है। और एक उदाहरण किसानों पे दे देता हूं। इन्होंने 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था किसानों का 2008-9 में जब चुनाव सर पे थे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,90,000 करोड़ रुपए, 11 करोड़ किसान है जिनके खाते में सीधा गया है। 1 रुपए की चोरी नहीं हुई है। यह होती है ईमानदारी। तीसरी बात, इन्होंने कहा गंगा साफ नहीं हुई है। गंगा कितना पवित्र है, यह आपसे उम्मीद की जा सकती है। आपको गंगा से प्रॉब्लम है। बाकी जो नदियां हैं ना, रिवर थेम्स अच्छी है, इटली में कोई रिवर होगी अच्छी है, लेकिन अगर गंगा साफ नहीं हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है, आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत सलत। तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल रहे आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बताता आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं, ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है, तो समुद्र जो है उसमें बुरा नहीं मानता है। सबके लिए जगह है। दम तो यहां घुटता है कि अगर एक बूंद भी गिर गई तो नीचे छेद है, वो जाके गिरेगी धरती पे, इसलिए इनको दर्द होता है। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहां बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं। और इनके यहाँ ये होता है कि भैया राहुल गांधी से ज्यादा ना चमक जाए, इसलिए इसकी बत्ती बुझा दो। कुछ सवाल ये हमारे अंदर नहीं है। हाँ हाँ, आप जवाब दीजिए। आराम से रुक जाइए। दो बिंदु और है, मैं बात पूरी करना चाहूंगा। इसके बाद इन्होंने एक बात और कह दी। इन्होंने कहा लाशें दिख रही थी, कोविड का संकट था भारत पे, और यह दुख की बात है कि एक भी भारतीय की जान जाए। लेकिन क्या यह सच नहीं है? 220 करोड़ टीके सुरक्षा कवच किसी ने दिए हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी वही लगाए हैं। लेकिन इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा था ये टीका मत लगवाना, ये खतरनाक है, जान चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने टीके लगवाए, जिन्होंने अफवाह फैलाई, एक अपील नहीं करी भारतीयों के नागरिकों से कि आप भी टीका लगाओ। जनता उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती है? इसका भी जवाब दीजिएगा और प्रश्न भी सुनिए। प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए?
देखिए उसमें एक कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, उनको सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते हैं। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से किस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। आप कोर्ट जाइए, आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का फैसला अहमदाबाद हाई कोर्ट का आया, वो पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? मैं फिर कहूंगा, भरोसा तो हमें सबके ऊपर है, लेकिन सब अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। ये बच्चे, एक मिनट मैडम, एक मिनट जल्दी से। इन्होंने कहा 8 इराक से लोग आ गए, मुझे वो भी पहले कतर और इराक का फर्क मैं वापस आ रहा हूँ। मैं इराक नहीं पता है। अरे प्रभु, मैं इराक पे आ रहा हूँ, मुझे सब पता है। कतर से आए, इराक से भी 39 लोग आए। जान भी उतनी ही जरूरी है। अरे भाई जितनी सुन तो लीजिए ना, गौरव जी, राहुल गांधी से इतना डर है, राहुल गांधी से इतना डर है नेवल ऑफिसर्स तो पिछले 20 मिनट में राहुल गांधी का नाम मेरे से ज्यादा 20 बार 30 बार इन्होंने लिया। इराक के 39 मजदूर थे। याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं, और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर्स अभी कतर से आए हैं, उसमें किसी फिल्म हीरो का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए, क्योंकि 1 साल से वो जेल के अंदर बंद थे और उनको फांसी की सजा हुई। तो क्या ये सच है कि नहीं, ये केंद्र सरकार, खास तौर पर विदेश मंत्रालय इसको पूरी तरह से क्लियर करे। अब बात आई कि राहुल गांधी या बच्चा पैदा होते ही अध्यक्ष बन जाता है। अरे भाई, खड़गे जी हैं, दलित हैं, आप भी कहिए ना कि दलित मुख्यमंत्री हम या दलित प्रधानमंत्री अगले उन फला राज्यों में और देश में बनाएंगे। भारत रत्न 9 साल से 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। 10 साल से क्या आडवाणी जी यहां पर नहीं थे? अजीत सिंह जी के पिताजी क्या यहां पर चौधरी चरण सिंह जी नहीं थे कि भाई उनको दिया जा सके? लेकिन क्योंकि इलेक्शन था। अब मैं एक अंतिम बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया, और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। क्या आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? 4 राज्यसभा में लोग गए, 4 में से 3 महाराष्ट्र में कांग्रेस के लेके चले गए, ये जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। और वो तमाम भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले जाते हैं। अब मैं एक अंतिम बात, किसानों की बात कह रहा हूं। शुरू आपसे किया था ना, किसानों की शुरू बात आपसे किया था। किसानों की बात इन्होंने कही। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, वो 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 मेथड से कैलकुलेट करके हम इनको डबल नहीं दे सकते। स्वामीनाथन आयोग की 201 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की। ठीक है, क्या नहीं लागू की? बच्चों का सवाल अब होने दीजिए, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है, जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है। बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था, जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था, ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं। ठीक है गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की। आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक साथ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? मतलब क्या आजाद करना है? सारे मंदिर, मस्जिदों और चर्चों को छोड़कर सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे। कोई मस्जिद या किसी चर्च से वो टैक्स नहीं लिया जाता। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है, तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर हमारे? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए। देखिए, ऐसा है, एक सवाल आया था मीडिया और सोशल मीडिया को
कब्जा कर रखा है। किसी ने सवाल किया था ऐसा? हाँ, आपने बोला था। मैंने बोला था, सवाल नहीं है। आपका सवाल नहीं है। जो सवाल आए उनके जवाब दीजिए, ये घुमाइए मत इधर उधर। आप बताइए, मैं वो भी तीनों सवाल के जवाब दूंगा। झूठ पे झूठ तीनों सवाल अगर आपने एक आरोप हम पे लगाया, हम उसका उत्तर ना दें, आप ये कह रही हैं इनकी बात तो तो आरोप लगाया, उस आरोप का उत्तर दीजिए ना। आलोक जी प्लीज प्लीज। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, फर्क क्या है आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कहीं जीत होती है तो नारे लगते हैं भारत माता की जय, और इनका सांसद कर्नाटका में जीता नासिर हुसैन तो नारे क्या लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फेक ऐसा फेक है वो। बहुत लोगों ने ट्विटर से ट्वीट कर एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है। इसके बाद इनको पता नहीं एफआईआर होना था। सरकार इतनी ठंडी है, एफआईआर कर दी। अरे मैं प्रूव थोड़ी ना, कंप्लेंट करेगा तो एफआईआर होगी ना उस पर। मैं मौका दूंगी रिबटल का। प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। तो अगर मीडिया और सोशल मीडिया यहां पे भारत विरोधी कोई कार्य होगा तो बिल्कुल सरकार के पास ये प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल भी होगा और देश की सुरक्षा कोई खंडित ना कर सके ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो एक सवाल आया पहला बेरोजगारी पे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार 10 साल के शासन की अगर तुलना आप हमारे से करें तो हमने दुगने रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियां दी हैं। ईपीएफओ का 10 साल का जो डेटा है यह कहता है कि 18 करोड़ नई नौकरियां लगी और मुद्रा योजना में हमने 45 करोड़ लोन दिए हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने कुछ ठीक किया होगा युवाओं के लिए, तभी तो हमें बार बार सरकार बनाने का अवसर जनता देती है, आपका आशीर्वाद मिलता है। ये लोग नहीं जानते, इनके लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका वाड्रा गांधी, युवा सशक्तिकरण का मतलब है 52 साल का जो लड़का है वो सशक्तिकरण हो जाए तो हो जाए। पेपर लीक का एक मिनट, दूसरा सवाल इन्होंने कहा गरीब, तो मैं कहूंगा गरीबों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है उतना कोई कर नहीं सकता। 4 करोड़ घर दिए हैं और 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधा जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में गए हैं और 50 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट हमने खोले हैं। 11 करोड़ घर ऐसे हैं जहां नल में जल आने लगा है। 10 करोड़ हमने गैस के सिलेंडर दिए हैं। और अगर अंजना जी आप मुझे समय दे दे, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पेपर लीक के लिए वेट कर रही हूं। हाँ, पेपर लीक में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, केंद्रीय कानून कौन लाया है? हमने कानून को सख्त बना दिया है। अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसकी सजा को बढ़ा के 10 साल और ज्यादा कर दिया है। क्यों नहीं रोक पाए? और सुनिए 26 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, सरकार अब बदली है, वहां भी परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई हुई, पेपर कैंसिल हुआ और 20 से ज्यादा अरेस्ट हुई। ये होता है योगी आदित्यनाथ जी का राज, जो कि अशोक गहलोत नहीं कर पा रहे थे। एक बात और, एक मंदिर वाली बात कही, ये सवाल उनसे थे ना, आपसे आएंगे, आप बोलिए। सवाल का तो जवाब एक भी नहीं आया ना, भाषण हो रहा है, आपसे एक भी नहीं पूछा। सवालों के उत्तर कांग्रेस के सवाल हो तो पूछेगा आप लोग। ठीक, आप पूछिए पहले। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? सर, आप सवाल के लिए बोल रहे थे। सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं। आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी, फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहे ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूं आपको। 1 करोड़ ईडी सीबीआई दे दो, कर दिया जिस देश के अंदर, एक मिनट मैम, लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका है। मैं एक बता रहा हूँ, एक ही तरीका है कि आप 272 से ज्यादा ले ना, वो कभी आने नहीं वाला। आज हालत ये है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी, तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। मैं उत्तर आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो?
और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला FIR हमने की थी और वो आदमी अब जेल के अंदर। एक मिनट में नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। नहीं, सुनिए ना। हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और प्रतिभा। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए ना मैम। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको। मुझे नहीं दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना भाई, जरा होगी और अभी सुनिए ना भाई, अगर उनके झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी। बिल्कुल कहा आपने, यहाँ पर 100 के करीब लोग हैं। सर आप फिर सवाल से निकल गए। मैडम आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना मैम। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितने संभाले। अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई है। बीच में वापस मैं फिर कहूंगा, 70 साल हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम। वापस आता हूं, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। 26 से 27 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया, जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। वेस्ट कर रहे हैं और मेरी वो सवाल है। अरे सवाल है उनका। अरे मैम उत्तर मिला। दिक्कत प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, बोले हम दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। नहीं ये गलत है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। इतनी आपने देश 5 के मिनट दिए, देश सारे की दर्शक देख रहे हैं भारत के। पूरा करने, देश क्या पूरा करने, उनका लास्ट सेंटेंस है वो, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं भाई, उनकी ग्रामर खराब पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। गौरव जी अब वो सवाल से भी डक नहीं करने देंगे। वो बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप देख लीजिएगा, अभी मैं बोल रहे थे, आप भी बीच में बोल रहे थे ना, मैं मेरी बहन है, आप उत्तर चाहती है, केवल ये बताइए, अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने, देखिए हाँ या ना? मैं तथ्य हेमंत बिश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने, हाँ या ना? कर रहे प्रवक्ता, क्या हेमंत बिश्व शर्मा आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए 2 तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ये है कांग्रेस प्रवक्ता। और मैं बताता हूं, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे बता दीजिए, और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा ये बता दीजिए। ठीक है, अशोक चौहान का केस, अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया है। लेकिन इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए थे, इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगा के बदनाम किया था। ठीक है तो फिर कोई बात। अरे मैं क्या आलोक जी बताइए ना मैम, मैं क्या करूं? अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, फिर हमने उसको ले लिया, इसका मतलब झूठे आरोप थे। 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए, जरा बता दीजिए मुझे। जवाब सुनिए, तरीका गलत जवाब तो सुनना होगा ना। हेमंत बिश्व शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह हैं, वो आरोपी नहीं है। मतलब गलत सीडी निकाली थी, उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। इसका मतलब गलत सीडी निकाली थी आपने, तो भ्रष्टाचारी। आलोक जी प्लीज बीच में नहीं, आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ आपसे। नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, क्या हेमंत बिश्व शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे, हाँ या ना? ठीक है क्या? जवाब दीजिए, हाँ या ना बता दीजिए ना, वो झूठे थे क्या आरोप? कह रहे आरोप तो आप ही लगा रहे थे ना। आरोप आप लगाएंगे, फिर अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है। ठीक, क्या तरीका भाई ये? तरीका आपको नहीं, झूठे आंकड़े देंगे, नहीं सीख पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ मकान दे दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा, बेवकूफी की बात करते हैं आप अभी। इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, 1 सेकंड रुक जाए, क्योंकि मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं, आपको बोलिए, डर लगता है। आप भी बीच में बोले थे, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या? तो अगर वो पूरे में बोले, आलोक जी प्लीज, अंजना जी तो हो गया ना, आपने बोल लिया लगातार, अब सुन लीजिए प्लीज सर। मुद्रा लोन कितने दिए? आलोक जी एक बार इधर देखिएगा तो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़, 50 करोड़ बोल दो ना भाई, देख लीजिए। मैं 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। बताइए। देखिए जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अगर चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से।
अब देखिए हमने लिया था रेजिग्नेशन। आलोक जी, ऐसे कोई बहस होती है? आलोक, बताइए। नहीं, आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत अरे तो आप काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना सर। इनको यही नहीं पता कौन सीएम कब। लीजिए, केवल इनको यही नहीं भ्रष्टाचारी पता। लोग अभी अपने कांग्रेस लेवल में पर- नहीं है पृथ्वीराज चौहान, अरे बेकार की आदर्श- बात कर रहे हैं। आदर्श उनके घोटाला वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला करा, निकाल दीजिए पार्टी से। ठीक है आलोक जी, बेकार की बात आरोप कर लगाया था? आलोक जी। पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान पे अंजना जी लगाया था? सुनिए, बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे सीबीआई आपकी जब आपके सांसद हाथ में पार्लियामेंट थी। में खड़ी होकर कह रही हैं चुप हो जाओ, अंजना जी, नहीं तो please, ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे शांत हो जाइए। आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको, मीनाक्षी लेखी को। ऐसे चर्चा का चुप स्तर रहो, बढ़ा नहीं देते तो सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क हम छाप नहीं चर्चा कह रहे। बना देते हैं, क्या सड़क करें छाप बताइए? आपके सांसद है जो संसद में बैठकर नहीं आप ईडी की हैं, मैं धमकी बता रहा देते हूं हैं। जिस तरह से आप चर्चा अरे कर भाई, रहे आपके हैं सांसद ने धमकी दी मैं कि ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ या ना बताइए मुझे। क्या करूं मैं, आप ये बताइए। तरीका ठीक है, आप मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये क्या पूरा कर सकती देश हूँ मैं? को ऑडियंस देख रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी आपसे। बहन ने एक सवाल नहीं पूछा, आलोक जी, आप मैं लगातार उत्तर देना मुझे चाहता हूं। केवल ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी? क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है। बिल्कुल, यहां बोल रहा हूं डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही चोट पे ईडी को सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, सीबीआई चोट पर। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। ये अरे भाई, किसने कहा आपने था? तो सर्वोच्च स्वायत्तता न्यायालय दे दी ने, और होगी उसको। सरकार थी इनकी। स्वायत्तता दे दी होगी आपने ईडी तो। का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च न्यायालय में में कर 14 दिया। पार्टियां, और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई अरे नहीं भाई, है? मुझे केवल ये और बताइए, आपकी सांसद ये ने देश ईडी की की धमकी जनता दी थी कि नहीं इतनी दी थी? समझदार है, वो नहीं बताएंगे वो कि ईडी की धमकी दी थी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य गांधी ना परिवार से कांग्रेस इतना पार्टी डर है। प्रधानमंत्री गांधी बन परिवार ने पाएगा, देश की क्योंकि आजादी से लेकर भ्रष्टाचारी आज तक नंबर 1 आप देश है। के लिए ठीक लेकिन है, आपसे कुछ ये कुछ जरूर प्रश्न लेते हैं पूछूंगा, बच्चों के। आप अगर सुनिए, आप- सुनिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सेकंड, आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज, प्लीज। सवाल सुनिए। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए। ठीक है, एक साथ गौरव जी, आपसे ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। हाँ जी। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो फिर आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास क्या? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे चुनाव से पहले सुक्खू जी एक बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे। क्या सुक्खू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? ठीक। मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेईमान है जो गठबंधन करके चल रहे हैं। मोदी जी के इसी को डांटने लगेगा, उसको सवाल वोट अपने कम करने आए। पहले उनसे अंजना पूछ जी, रहे। अंजना जी, पहले वो इनका अपने ही पूछ- वोट अंजना कम जी, करके 2000 पहले आप जवाब दे वोट दीजिए। आज ही डिबेट में कम सुनिए करेंगे। ना। दो सवाल आपसे थे, दोनों का जवाब दे सुनिए। दीजिए, फिर कंक्लूडिंग। 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई, आज 38 बताते हैं। किसी का कहीं अता पता तो है नहीं। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें हैं, और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार। मैं उत्तर दे दूं प्लीज, टाइम खत्म हो हिमाचल जाएगा, पर मैं भी एक आपको- प्रश्न था। देखिए, हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है। ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर सेल थे, राज्यसभा सांसद तो उनका मैं चुना फिर गया। बताता हूँ, वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है। नहीं गया हो तो बता दीजिए। इसी बात से खुश है? मैं नहीं कह रहा हूँ खुश है। बात ये है, राहुल बात ये है, बात पाया है प्रवक्ता बात ने। ये है कि कोई जब छोड़ के चला गया, खुश अरे है। सुनिए, प्लीज गौरव। सुनने की हिम्मत रखिए। सुनिए जब कि- उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 हैं, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके। और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम जगह पर हुई है। हाँ जी, खरीद उत्तर दे फरोख्त, दो, नोटबंदी समय का खत्म हो पैसा जाएगा, मैं आपको बता और दूं। इलेक्ट्रोल अब जवाब बॉन्ड्स दें। का पैसा 25 आपके विधायकों को विधायक थे, खरीदने के 25 लिए लगाया विधायक। जाता है, और आप लोग तालियां ठीक बजाते है, हैं। 25 विधायक थे, फिर भी आपने खड़ा किया। सुनिए, आपको पता था कि किधर से और कहां जीत से किसकी खींचेंगे। हुई? भारतीय जनता पार्टी हाँ, की। तो क्या किया तो आपने ऐसा? उनके अपने विधायक कह रहे हैं हमें राहुल गांधी के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी के साथ? गजब बात करती है अंजना जी। आप उनको तो तलाक हमने क्यों दिलवा बोल रही दिया, हैं? शांत। पार्टी से अभी बाहर कर मेरा दिया। बोले आप सुनिश्चित करेंगी अगर आप
हाँ प्लीज। मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से है। कब गए थे लास्ट और टाइम? शांत करा लिए। नहीं, मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे। अगर आपको नहीं पता अमित शाह जी गए थे और उनके रहते हुए वहां पर 2 बच्चियों का जिस तरह से नेकेड परेड। आलोक जी, आपके बीच में नहीं बोल रहे हो, पता नहीं चला। आलोक जी एक बार सवाल पूछ लीजिए अगर आपको पूछना है, लेकिन लगातार मत बोलिए ना। दूसरी बात इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। महंगाई बढ़ा दी, जब ही आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने। देखिए उनकी कमाई बहुत हो रही है, जनता पर बोल रहे हैं। ऐसे आप उत्तर दे सकती है, अगर आप क्षमता है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग 45 साल की हाईएस्ट आलोक जी केवल टैक्स लगा के जब सब ऑन एयर होते हैं तब तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ एक बार में एक व्यक्ति, लेकिन यहाँ मैं किसी के मुंह थोड़ी बंद कर दूंगी। आलोक जी आप नॉन स्टॉप 40% पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे, लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान है। टाइम नहीं है अब, इसे आपको लगातार बोलना होगा अगर जवाब देना है। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं मुंह उनका बंद कर दूं। दूसरी बात जीडीपी की फिजिकली नहीं कर सकती, तो तथ्य ये है 76,000 रुपीज थी पर पर्सन, आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। कितनी थी? इन्फ्लेशन कितनी? इन्फ्लेशन बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खत्म हो जाएगा। अच्छा इन्फ्लेशन इनके समय में डबल डिजिट था, हमारे समय में औसतन 4.5% रहा है। पेट्रोल गैस का सिलेंडर 1214 रुपए जनवरी 2014 में था। 2024 तक की बहस और चलती रहेगी। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।